नमस्कार। चित्रकूट में राजसभा महाकाव्य साकेत का यह अंश हम पढ़ रहे हैं और चित्रकूट में सभा लगी हुई है। भरत, कैकेयी सभी लोग राम को मनाने के लिए आए हैं कि वो पुनः अयोध्या आकर कामकाज संभाले। भरत की प्रार्थना, भरत का विनय हमने पढ़ा और अब कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से कैकेयी राम और भरत के संवाद के बीच में बोलती है और पश्चाताप करती हुई अनुनय कर रही है राम से कि हे राम, तुम फिर से अयोध्या चलकर और शासन व्यवस्था संभालो। उसी क्रम को आगे की पंक्तियां भी बढ़ा रही हैं। देखते हैं। कैकेयी का संवाद है यह। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इन पंक्तियों से पहले वाली जो पंक्तियां हमने पढ़ी थी बच्चों, उसमें राम भरत से कहते हैं कि हे भरत, तुम तो इतने विशाल हृदय हो, तुम्हारे हृदय की गहराई को तुम्हारी स्वयं की माँ जननी जन्म देकर भी समझ नहीं पाई, तो दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। इसी बात को यहाँ पर उद्धृत करते हुए कैकेयी कहती है कि हे राम, तुमने अभी स्वयं खुद स्वीकार किया है इस बात को कि मैं भरत को नहीं जान पाई। मैं भरत के हृदय में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, वो समझ नहीं पाई और इसीलिए भूलवश मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग राजा दशरथ से कर दी थी। तो सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यदि यह सच है कि भरत ने राज्याभिषेक चाहा ही नहीं था और इसीलिए इस सारे कुचक्र में कहीं भी उसकी कोई सहभागिता नहीं है, तुमने स्वयं अभी यह स्वीकार किया है, तो फिर है राम, मैं स्वयं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम घर को लौट चलो, तुम अयोध्या को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। मैं तुम्हारी माँ कैकेयी तुम्हारी अपराधिनी हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें यह वनवास का दुख मिला। तो यहाँ पर पश्चाताप करते हुए, गहन पश्चाताप करते हुए कैकेयी अपने अपराध को स्वीकार करती है और राम से विनय कर रही है। यहाँ पर तात संबोधन दिया है बच्चों राम को कैकेयी ने। तात रूढ़ रूप से तो पिता के अर्थ में अभिव्यक्त होता है, लेकिन यहाँ पर यह आदर सूचक शब्द के रूप में आया है कि हम अपने से बड़े, चाहे वो उम्र में बड़े हों या ज्ञान में बड़े हों, तो उनको आदर दें। यहाँ पर कैकेयी जो है वो राम को ये बताना चाहती है कि राम दिल से बहुत बड़े हैं, विशाल हृदय है उनका, इसीलिए वो अपनी माँ की जो गलतियां हैं, अपराध हैं, उन्हें क्षमा कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर कैकेयी ने तात का संबोधन दिया है राम को। आगे देखिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। कैकेयी कहती है कि मैं मानती हूँ कि शपथ दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। आपको पता है कि 2 वचन मांगने का अधिकार दिया था दशरथ ने कैकेयी को, और शपथ थी कि मैं उसे हर हाल में पूरा करूँगा। और कैकेयी ने मौके का, अवसर का फ़ायदा उठाकर
राम के वनवास 14 वर्ष के वनवास और दूसरा भरत के राज्याभिषेक के रूप में उन 2 वचनों की मांग कर ली थी। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं बच्चों, शपथ दुर्बलता का ही संकेत है कि हम जब अपनी बात को यह समझते हैं कि दूसरे सुनने वाले को नहीं पहुंचा पा रहे हैं या विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर हम सौगंध खाते हैं, शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर कैकेयी भी उसी बात को कह रही है कि हालांकि मैं मानती हूँ कि दुर्बलता है शपथ लेना, लेकिन फिर भी मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि अगर मैं भरत से उकसाई गई हो, यदि भरत ने मुझे कहा या मुझे भ्रमित किया, ऐसा किसी को लगता है कि उसी के परिणाम स्वरूप यह सारा घटनाक्रम घटित हुआ या इस घटनाक्रम में, इस कुचक्र में किसी भी रूप में भरत की सहभागिता है, तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया, दशरथ की मृत्यु हो गई, उसी तरह से मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। मतलब कहने का यह है कि वो राम को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें कहीं पर किसी भी रूप में भरत की सहभागिता नहीं रही है। ये सब कुछ स्वयं कैकेयी ने ही किया है और वो शपथ लेकर के ये बात कहती है क्योंकि उसे लगता है कि शपथ भले ही दुर्बलता का निशानी है दुर्बलता की, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को विश्वास दिलाने में सफल होती है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है पंक्तियों को पढ़ने के बाद कि जब इतनी बड़ी बात कह देती है कैकेयी, अपने पुत्र को खोने की बात भी वो करती है, तो एक माँ के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है, इससे गंभीर कोई बात हो नहीं सकती। तो इन पंक्तियों को इस आगे वाली पंक्ति को पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि ये सारी बात जब सुनते हैं राम, तो शायद इशारे से उनको रोकते हैं। तो उसी क्रम में यह आगे लिखा है कि ठहरो मत रोको मुझे, कि मुझे रोको मत, ठहरो मुझे मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसे सुन लो, और यदि उसमें तुम्हें कोई सार लगता है, कोई काम की बात लगती है, तो उसे तुम चुन लो। बाकी सारी बातों को मेरी तुम बकवास समझ करके छोड़ दो, व्यर्थ की बातें समझ करके छोड़ दो। लेकिन जो मैं अनुनय तुमसे कर रही हूँ हे राम, तो तुम अपनी अपराधिनी माँ कैकेयी को क्षमा कर फिर से अयोध्या को लौट चलो। तो यहाँ पर बच्चों इस छंद का, इन पंक्तियों का जो सबसे आकर्षक हिस्सा है, बात है, वो है इसकी मार्मिकता। यहाँ पर एक माँ स्वयं अपने अपराधों को स्वीकार करती है और अपने सारे अहम का त्याग करके और अपने पुत्र के समक्ष विनती कर रही है, विनय कर रही है कि वो उसे उसके अपराधों को क्षमा कर दे और फिर से अयोध्या को लौट चले। तो इसकी मार्मिकता जो है भावों की, वो विशेष रूप से यहाँ पर दृष्टव्य है। आगे का जो काव्यांश है बच्चों, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।